197वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत आमोस की किताब उसका 3रा बाब पहली आयत से लेकर चौथे बाब की 17वीं आयत तक। ऐ बनी इस्राएल, ऐ सब लोगों जिनको मैं मुल्के मिस्र से निकाल लाया, ये बात सुनो जो खुदावंद तुम्हारी बाबत फरमाता है। दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगजीदा किया है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी सारी बदकिरदारी की सजा दूंगा। अगर दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हों तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? क्या शेर बब्बर जंगल में गरजेगा जबकि उसको शिकार ना मिला हो? और अगर जवान शेर ने कुछ ना पकड़ा हो तो क्या वो गार में से अपनी आवाज को बुलंद करेगा? क्या कोई चिड़िया जमीन पर दाम में फंस सकती है जबकि उसके लिए दाम ही ना बिछाया गया हो? क्या फंदा जब तक कि कुछ ना कुछ उसमें फंसा ना हो जमीन पर से उछलेगा? क्या ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपें? या कोई बला शहर पर आए और खुदावंद ने उसे ना भेजा हो? यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। शेर बब्बर गरजा है, कौन ना डरेगा? खुदावंद खुदा ने फरमाया है, कौन नबूवत ना करेगा? अशदूद के कसरों में और मुल्के मिस्र के कसरों में मुनादी करो और कहो, सामरिया के पहाड़ों पर जमा हो जाओ और देखो उसमें कैसा हंगामा और जुल्म है, क्योंकि वो नेकी करना नहीं जानते। खुदावंद फरमाता है, जो अपने कसरों में जुल्म और लूट को जमा करते हैं। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि दुश्मन मुल्क का मुहासरा करेगा और तेरी कुव्वत को तुझसे दूर करेगा और तेरे कसर लूटे जाएंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस तरह से चरवाहा 2 टांगे या कान का एक टुकड़ा शेर बब्बर के मुंह से छुड़ा लेता है, उसी तरह बनी इस्राएल जो सामरिया में पलंग के गोशा में और रेशमी फर्श पर बैठे रहते हैं, छुड़ा लिए जाएंगे। खुदावंद खुदा रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, सुनो और बनी याकूब के खिलाफ गवाही दो, क्योंकि जब मैं इस्राएल के गुनाहों की सजा दूंगा तो बैतेल के मज़बों को भी देख लूंगा और मज़बा के सींग कट कर जमीन पर गिर जाएंगे। और खुदावंद फरमाता है, मैं जिमस्तानी और ताबिस्तानी घरों को बर्बाद करूंगा और हाथी दांत के घर मिस्मार किए जाएंगे और बहुत से मकान वीरान होंगे। आमोस की किताब उसका 4था बाब। ऐ बसन की गायों जो कोहे सामरिया पर रहती हो और गरीबों को सताती और मस्कीनों को कुचलती और अपने मालिकों से कहती हो, लाओ हम पिएं, तुम ये बात सुनो। खुदावंद खुदा ने अपनी पाकीज़गी की कसम खाई है कि तुम पर वो दिन आएंगे जब तुमको आंकड़ियों से और तुम्हारी औलाद को शस्तों से खींच ले जाएंगे। और खुदावंद फरमाता है, तुम में से हर एक उस रखना से जो उसके सामने होगा निकल भागेगी और तुम कैद में डाली जाओगी। बैतेल में आओ और गुनाह करो और जिलजाल में कसरत से गुनाह करो। हर सुबह अपनी कुर्बानियां और हर तीसरे रोज दहयकी लाओ और शुक्रगुजारी का हदिया खमीर के साथ आग पर गुजरानो और रजा की कुर्बानी का ऐलान करो और उसको मशहूर करो, क्योंकि ऐ बनी इस्राएल ये सब काम तुमको पसंद हैं। खुदावंद खुदा फरमाता है। खुदावंद फरमाता है, अगरचे मैंने तुमको तुम्हारे हर शहर में दांतों की सफाई और तुम्हारे हर मकान में रोटी की कमी दी है, तो भी
तुम मेरी तरफ रजू ना लाए। और अगरचे मैंने मई को, जबकि फसल पकने में 3 महीने बाकी थे, तुमसे रोक लिया और एक शहर पर बरसाया और दूसरे से रोक रखा। एक कतई जमीन पर बरसा और दूसरा कता बारिश ना होने के बायस सूख गया। और 2-3 बस्तियां आवारा होकर एक बस्ती में आईं ताकि लोग पानी पिएं, पर वो आसूदा ना हुए, तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना लाए, खुदावंद फरमाता है। फिर मैंने तुम पर बादे समूम और गैरोई की आफत भेजी और तुम्हारे बेशुमार बाग और ताकिस्तान और अंजीर और जैतून के दरख्त टिड्डियों ने खा लिए, तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना लाए, खुदावंद फरमाता है। मैंने मिस्र की सी वबा तुम पर भेजी और तुम्हारे जवानों को तलवार से कत्ल किया, तुम्हारे घोड़े छीन लिए और तुम्हारी लश्करगाह की बदबू तुम्हारे नथनों में पहुंची, तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना लाए, खुदावंद फरमाता है। मैंने तुम में से बाज को उलट दिया, जैसे खुदा ने सदूम और अमूरा को उलट दिया था, और तुम उस लुकटी की मानद हुए जो आग से निकाली जाए, तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना लाए, खुदावंद फरमाता है। बस ऐ इस्राएल, मैं तुझसे यूं ही करूंगा, और चूंकि मैं तुझसे यूं करूंगा, इसलिए ऐ इस्राएल, तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर, क्योंकि देख, उसी ने पहाड़ों को बनाया और हवा को पैदा किया। वो इंसान पर उसके ख्यालात को जाहिर करता है और सुबह को तारीक बना देता है और जमीन के ऊंचे मुकामात पर चलता है। उसका नाम रब्बुल अफ़वाज है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।